वैश्विक राजनीति और तेल बाजार के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर के नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया। दरअसल अमेरिका ने एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ईरान के तेल सेक्टर पर लगे कुछ सबसे कड़े प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया। अमेरिकी ट्रेजरी यानी वित्त विभाग ने दोनों देशों के बीच हुई एक शुरुआती साझेदारी के तहत 60 दिनों का एक विशेष लाइसेंस जारी किया। ये लाइसेंस ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने की खुली छूट देता है। सिर्फ यही नहीं, तेल के कारोबार को आसान बनाने के लिए इससे जुड़ी बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग जैसी बेहद महत्वपूर्ण सेवाओं पर भी लगी पाबंदियों को भी ढीला कर दिया गया है। ये छूट 21 अगस्त 2026 तक वैध है। हालांकि इसे प्रतिबंधों का स्थायी खात्मा नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करने की एक कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस पूरे मामले में इस डील का बिग विनर कैसे बन सकता है। दुनिया के नक्शे और तेल के गणित को देखें तो इस अमेरिकी फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। वैश्विक रणनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि इंडिया कुड बी द बिग विनर, यानी भारत इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा विजेता बनकर उभर सकता है। इसके पीछे ठोस आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक कारण है। आइए इसे आसान भाषा में 3 अलग अलग परतों में समझते हैं। पहला, आर्थिक स्तर। सस्ती डील, भारी बचत और महंगाई से राहत। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में होने वाला 1 रुपए का बदलाव भी भारत की जेब पर गहरा असर डालता है। ईरान के बाजार में वापसी से भारत को सीधे तौर पर 3 मोर्चों पर फायदा होने जा रहा है। ग्लोबल कीमतों में नरमी, बाजार का सीधा नियम, सप्लाई बढ़ेगी तो दाम घटेंगे। जैसे ही अमेरिकी लाइसेंस की खबर आई, वैश्विक तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव देखा गया। तेल की कीमतें घटने से भारत का सालाना $100 अरब से ज्यादा का इंपोर्ट बिल यानी आयात बिल काफी कम हो जाएगा। ईरानी तेल पर पारंपरिक छूट और क्रेडिट। ईरान ऐतिहासिक रूप से भारत को बहुत ही आकर्षक शर्तों पर तेल बेचता रहा है। इसमें न केवल भारी डिस्काउंट शामिल होता है बल्कि ईरान भारत को 60 दिनों तक का क्रेडिट पीरियड यानी उधार चुकाने की अवधि भी देता है। ऐसी लचीली शर्तें सऊदी अरब, इराक या अमेरिका जैसे सप्लायर नहीं देते। सस्ता फ्रेट कॉस्ट, माल ढुलाई। रूस या अन्य दूरदराज के देशों की तुलना में ईरान भौगोलिक रूप से भारत के बेहद करीब। दूरी कम होने से जहाजों का किराया घट जाता है, जिससे रिफाइनरियों के लिए तेल और सस्ता हो जाता है। आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? जब देश का तेल आयात बिल घटेगा तो सरकार का राजकोषीय घाटा कम होगा और रुपए की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही घरेलू स्तर पर पेट्रोल, डीजल की कीमतों को स्थिर रखने या घटाने में मदद मिलेगी, जिससे सीधे तौर पर आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। रूस और खाड़ी देशों पर से घटेगी निर्भरता। पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के तेल आयात का पैटर्न काफी बदल गया। भारत अपनी जरूरत का लगभग 30% से 40% तेल रूस से डिस्काउंट पर खरीद रहा है, जबकि बाकी की आधी जरूरत खाड़ी देशों यानी ओपेक जैसे सऊदी अरब, यूएई और इराक से पूरी होती है। ईरान की बाजार में वापसी भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कुशन है, रणनीतिक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। अब भारत के पास एक और बड़ा सप्लायर मौजूद होगा। ज्यादा सप्लायर्स होने का मतलब यह है कि भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। वो दूसरे देशों से बेहतर कीमतों पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। अगर भविष्य में रूस पर नए पश्चिमी प्रतिबंध लगते हैं या खाड़ी देशों में तनाव दोबारा बढ़ता है तो भारत के पास ईरान के रूप में एक मजबूत बैकअप प्लान तैयार रहेगा। चाबहार पोर्ट और INSTC कनेक्टिविटी के गेम में भारत की वापसी ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों का सबसे बुरा असर भारत के 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा था। एक तो चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। प्रतिबंधों के डर से वित्तीय लेनदेन, इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स कंपनियां इन प्रोजेक्ट से दूरी बना रही थी, जिससे इनका काम बेहद धीमा हो गया था। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच बर्फ पिघल रही है तो भारत के लिए इन प्रोजेक्ट्स को दोबारा सुपर फास्ट ट्रैक पर लाने का सुनहरा मौका है। पाकिस्तान को बाईपास। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत सीधे पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया के देशों और रूस तक अपनी सीधी व्यापारिक पहुंच बना सकता है। ये सिर्फ व्यापारिक गलियारा नहीं है,
बल्कि मध्य एशिया में भारत के भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। 7 साल बाद भारतीय बंदरगाहों पर ईरानी तेल की दस्तक। भारत और ईरान के बीच तेल का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। मई 2019 से पहले भारत ईरान के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन 2018-19 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से हाथ खींच लिए और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो भारत को मजबूरी में ईरान से तेल खरीदना पूरी तरह बंद करना पड़ा था। अब लगभग 7 साल बाद इस गोल्डन विंडो के खुलते ही भारतीय रिफाइनरियों ने बिना समय गंवाए कदम आगे बढ़ा दिए। खबरों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत कुछ अन्य रिफाइनरियों ने ईरानी कच्चे तेल के कुछ कार्गो खरीदे हैं और 7 साल में पहली बार ईरानी तेल लेकर टैंकर भारतीय पोर्ट्स पर पहुंच सकते हैं। इससे साफ है कि भारत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। एक कूटनीतिक बिसात भी है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह गुलाबी भी नहीं है। एक निष्पक्ष विश्लेषक के नजरिए से देखें तो इस पूरी डील में भारत के लिए जितनी संभावनाएं हैं उतनी ही चुनौतियां और बारीकी पेच भी। भारत को फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि समय की पाबंदी 60 दिन की मियाद है। ये छूट केवल 60 दिनों के लिए यानी 21 अगस्त तक है। इससे पहले मार्च अप्रैल में भी अमेरिका ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 30 दिनों की ऐसी एक छोटी छूट दी थी। बड़ी तेल रिफाइनरियां आमतौर पर लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन पर काम करती हैं। जब तक ये छूट स्थायी नहीं होती तब तक भारत ईरान पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकता। बाकी प्रतिबंध अब भी लागू। अमेरिका ने सिर्फ तेल के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और उससे जुड़े कुछ सेक्टर्स को ही ढील दी है। ईरान के केंद्रीय बैंक, उसके वित्तीय सिस्टम और उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर लगे बाकी प्रतिबंध अब भी जस के तस है। ऐसे में भुगतान और बड़े पैमाने पर शिपमेंट का इंतजार करना अभी भी एक पेचीदा काम है। अमेरिकी घरेलू राजनीति का यूटर्न। अमेरिका में विपक्षी नेता इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन का यह फैसला ईरान को अरबों डॉलर का गिफ्ट देने जैसा है। अगर आने वाले समय में अमेरिका में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं तो ये प्रतिबंध दोबारा पूरी कड़ाई से लागू किए जा सकते हैं। ड्रैगन से मुकाबला चीन की भी चुनौती है। ईरान जब प्रतिबंधों से जूझ रहा था तब भी चीन चोरी छुपे उसका सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ था। अब जब ईरान का तेल वैध रूप से बाजार में आ रहा है तो चीन के साथ भारत की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारत को बेहतरीन डिप्लोमेसी के जरिए अपनी जगह बनानी होगी। भारत के लिए आगे की राह क्या है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा ईरान को दी गई यह अस्थायी ढील वैश्विक ऊर्जा बाजार की शतरंज पर एक बड़ा कदम है। भारत के लिए यह अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने, कच्चे तेल के बिल को कम करने और चाबहार जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में नई जान फूंकने का एक गोल्डन चांस है। अब ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि नई दिल्ली अपनी मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी यानी बहुआयामी कूटनीति का इस्तेमाल कैसे करती है। भारत को एक तरफ अमेरिका के साथ अपने मजबूत रिश्तों को बचाए रखना है तो दूसरी तरफ इस सीमित समय का फायदा उठाकर ईरान के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक और व्यावसायिक गठजोड़ को मजबूत भी करना होगा। यदि ये अस्थायी समझदारी आगे चलकर एक स्थायी वैश्विक समझौते में बदल जाती है तो वाकई भारत इस भू राजनीतिक विसात का एक बिग विनर साबित होगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।